हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर 5 हमारा चल रहा था एनसीईआरटी का, उसमें हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी हैं बेटा, जिसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व किया था। अब आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है कि जैसे कि कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो इसको जो है हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते थे तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है, ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होता है। सेम ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस पे अबव ओरिजिन जो है पॉजिटिव नंबर होता है और बिलो ओरिजिन जो होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। अब जैसे कोई भी पॉइंट हम P जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गया रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होगा, तो उस केस में इस z का जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर रिलेट करें तो x y, तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो x और y ऑर्डर पेयर होते हैं उनको हम जब कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन ना होके आर्गेन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्गेन प्लेन कहलाता है। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब हम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जिस भी प्लेन में करते हैं उसे आपका कहा जाता है आर्गेन प्लेन। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू है हमारा 2 प्लस 3i, इसी तरीके से मान लीजिए z2 इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस आई, इसी तरीके से मान लीजिए माइनस z3 इज इक्वल टू है 1 माइनस 6i, या z4 इज इक्वल टू है 3 माइनस 3 और 4i। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए चार कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 2 प्लस 3i, z2 3 माइनस 2i, z3 1 माइनस 6i, z4 माइनस 3 माइनस 4i, ये आपके चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इनका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन रहा है वो 2, 3 माइनस 2, 1 माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 4। जिस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें जो है आपका x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव। अब जैसे इन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो जैसे हम मान लेते हैं ये आपका 1 2
4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जैसे पहला पॉइंट है हमारा 2, 3, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो ये आपका z1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, -2 और 1, ये पॉइंट हो गया आपका। ये आपके z2 नंबर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही तीसरा है आपका जो z3, वो 1 -6 है, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका z3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 -6। चौथा नंबर जो है आपका -3 -4, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, ये हो गया आपका। ये आपका z4 को रिप्रेजेंट कर रहा है -3 -4। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑर्डर पेयर होते हैं, जो पेयर होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनको हम जब प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप के प्लेन को कहा जाता है आर्गेंट प्लेन। आई बात समझ में? अब उस केस में हम क्या देख रहे हैं, जैसे नंबर हमारा x + iy के फॉर्म में है, तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि x हमारा रियल पार्ट है और y जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसी तरीके से आर्गेंट प्लेन में x एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाएगा। तो ये आर्गेंट प्लेन हो गया आपका। जिस तरीके से आप रियल पॉइंट को, रियल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइक दैट का आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल इमेजिनरी कोऑर्डिनेट या इमेजिनरी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका आर्गेंट प्लेन और नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद जो है, जैसे आपका मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z = x + iy है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है, मॉड ऑफ z होता है x² + y²। यानी कि जैसे मान लीजिए ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है। मान लीजिए ये पॉइंट P जो है वो x, y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो मॉड z को रिप्रेजेंट करेगी x² + y²। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो आर्गेंट प्लेन में ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्गेंट प्लेन में उस नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस ऑफ द नंबर। अब जैसे कि मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, इसका कॉन्जुगेट जो होगा z कॉन्जुगेट ऑफ z = x - iy होगा। तो यानी कि अगर हम इसी प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करें तो इसी के जस्ट नीचे जो है ये x - y को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये आपका पोजीशन जो है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो मॉड ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम समझे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये, और ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली जो आर्गेंट प्लेन है, इस आर्गेंट प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहा जाता है
पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का हम करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे समझ लीजिए x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब हम इसको आर्गन प्लेन में इस पॉइंट को जब शो करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P या Z है, P है, ये x प्लस आई वाई यानी कि x y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये x y को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये मॉड z के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मॉड z के बराबर। तो मॉड z इज इक्वल टू हम r भी मान सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसे मान लें एंगल थीटा। तो आपका अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल से के हिसाब से आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका y है और बेस कितना है x। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि y बाई r, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया आपका r साइन थीटा। इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका है x, हाइपोटेनियस है r, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। अब ये जो x और y की जो वैल्यू ऊपर से हमने निकाला है आर्गन प्लेन से, वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दें। तो यानी कि x इज इक्वल टू है r cos थीटा प्लस y इज इक्वल टू है r sin थीटा। अब इसमें से जो है हम r कॉमन ले लें अगर, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका कहलाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जैसे ये एंगल है, ये डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। अब आइए इसका रिप्रेजेंटेशन जो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 7 में बताया गया है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस i रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। तो इस इक्वेशन को क्या करना है हमें, इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है 1, y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है रूट 3। तो सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे यानी कि r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि r इज इक्वल टू आपका अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है हमें इस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा इज इक्वल टू, जैसे हम यहीं से इसको देखें तो अगर हम क्या कर दें साइन अपॉन कॉस कर देते हैं तो tan
थीटा इज इक्वल टू आपका r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r कट गया यार, इसकी जगह हम पुट कर दें y अपॉन x, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है हमें y अपॉन x से मिल जाएगी। यानी कि हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। y की वैल्यू हमारे पास है √3 और x की वैल्यू है हमारे पास 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया √3। अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो प्लेन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही बिलोंग करेगा। और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 इज इक्वल टू √3 होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/3। तो पोलर फॉर्म में हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 ब्रैकेट में cos π/3 प्लस i sin π/3। तो इस गिवन नंबर का ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर इसको आप प्लेन में देखना चाहें, कार्टेशियन प्लेन में देखना चाहें, तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, यहाँ से ये जाएगा ये z यानी कि x कॉमा y को रिप्रेजेंट करेगा, ये मॉड ऑफ z यानी कि 2 होगी इसकी वैल्यू, और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू आपका π/3 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। बहुत आसान है, जैसे z इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वहां से आपको x और y की वैल्यू पहचाननी है, उसके हेल्प से आपको r की वैल्यू निकालनी है, और tan थीटा की हेल्प से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, और सिंपली z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू के फॉर्म में लिख देना है। वही आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आर्गेन प्लेन में आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। जैसे एग्जांपल नंबर 16 है, एग्जांपल नंबर 8 है एनसीईआरटी का, कन्वर्ट -16 अपॉन 1 प्लस i√3 इनटू पोलर फॉर्म। अब इस नंबर को हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि पहले हमें स्टैंडर्ड a प्लस i के फॉर्म में या x प्लस iy के फॉर्म में लेके आए इसको। तो जैसे z इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है -16 अपॉन 1 प्लस i√3। तो इसको पहले सिंपलीफाई कीजिए। सिंपलीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस i√3 अपॉन 1 माइनस i√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस i√3, नीचे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर i स्क्वायर, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा -16 1 माइनस i√3 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 आएगा और i का स्क्वायर -1 आएगा, तो -1 इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा -16 1 माइनस i√3 अपॉन 4, 4 1 या 4 4 4 या 16, यानी कि z इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 माइनस माइनस प्लस 4√3i ये हो गया। अब इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस iy से, तो x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है -4 और y इज इक्वल टू मिल रहा है 4√3। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू माइनस में है और
और y की वैल्यू प्लस में है। तो यानी कि x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में, यानी कि किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब हम इसके मॉड की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड z r इक्वल टू मॉड ऑफ z अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 48, यानी कि अंडर रूट 64 इक्वल टू 8। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8। अब tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, y की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 और x की वैल्यू क्या है -4, कट गया है आपका, यानी कि -√3। अब tan की वैल्यू निगेटिव में है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर y की वैल्यू निगेटिव होती तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, x की वैल्यू निगेटिव है इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई बाई 3। इट मींस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई बाई 3। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा z इज इक्वल टू r यानी कि 8 cos थीटा यानी कि cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin थीटा यानी कि sin 2 पाई बाई 3। अब अगर इसको जो है हम इसके बनाना चाहें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपका आ जाएगा, ये आपका p जो है -4 कॉमा 4 रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। मॉड z की वैल्यू जो है आपकी 8 हो जाएगी और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन में किया जा सकता है। बहुत आसान था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको आपने सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद ये आपका आ गया z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 रूट 3i। अब क्या किया आपने, x की वैल्यू से z इज इक्वल टू x प्लस 5 से इसे कंपेयर किया, तो x की जगह -4 मिला और y की जगह 4 रूट 3 मिला, जिसके हेल्प से हमने मॉड ऑफ z निकाल लिया। मॉड ऑफ z की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद tan थीटा निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, x की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि एंगल जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसके हेल्प से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई बाई 3 हो गया। और z इज इक्वल टू आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा इसका 8 cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3। डायग्राम में बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में नंबर हमारा जो दिया हुआ है z इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 z इज इक्वल टू दिया हुआ है -3। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। अब अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमको मिल रहा है -3 और y इज इक्वल टू मिल रहा है 0, यानी कि मॉड ऑफ z निकालेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, यानी कि r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y बाई x, यानी कि y बाई x। अब y की वैल्यू क्या है 0 अपॉन -3, यानी कि ये हो जाएगा 0, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। तो बस सिंपली आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 cos 0 प्लस i sin 0
लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि x की वैल्यू निगेटिव में है, तो ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 के बजाय पाई लिया जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा cos पाई sin पाई, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव में है, मतलब इधर जाएगा आपका इस x एक्सिस के अपोजिट साइड में होगा, निगेटिव साइड में, इसलिए थीटा की वैल्यू पाई लिया जाएगा। तो सिंपली आपका इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो गया 3 cos पाई प्लस i sin पाई। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है z इज इक्वल टू आई वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस i। अब अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू है 0 और y इज इक्वल टू है 1, यानी कि r इज इक्वल टू मॉड z की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, यानी कि 1 बाई 0, यानी कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, और जब नॉट डिफाइंड होता है tan की वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है पाई बाई 2, यानी कि इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा z इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू हो गई cos थीटा यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस i sin थीटा यानी कि sin पाई बाई 2। तो ये आपका i का पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जो है हम पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि बच्चों मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्लास 10th में हमने पढ़ा है जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसमें हमने बताया था जो जनरल फार्मूला होता है उसके हेल्प से इसको सॉल्व करना। इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसमें बताया गया था जब d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जब d इज लेस देन 0 होता है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा वो ये वाला नहीं है जो आप पढ़ चुके हैं, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट होता था उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो है आपने जो जनरल फार्मूला पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ये किसके लिए यूज करते थे आप, रियल रूट के लिए। बस जब हम इमेजिनरी रूट निकालेंगे तो बस इसी फार्मूले में थोड़ा सा आपका चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये आगे हो जाएगा ये पीछे हो जाएगा, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और उसके साथ साथ ये i से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि सिंपली जो फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर i अपॉन 2a। ये जो है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि इमेजिनरी रूट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो हम अभी तक नहीं कर पाते थे क्लास 10 तक, लिख देते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको हमें सॉल्व करके इमेजिनरी रूट निकालना है। अब आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी का दिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो a इज इक्वल टू है रूट 5, b इज इक्वल टू है 1 और c इज इक्वल टू है अंडर रूट 5, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे जो बताया अभी, माइनस b
यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac यानी कि 4 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 2 रूट 5i यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 5 रूट 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 5i यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 19i अपॉन 2 रूट 5। अब यही आपका एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्योंकि इसमें i लग गया है तो यानी कि ये रियल रूट नहीं है, ये इमेजिनरी रूट है। अभी तक हम लोग इमेजिनरी रूट को इवैल्यूएट नहीं करते थे, अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम रियल रूट इमेजिनरी रूट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, abc की वैल्यू फार्मूले पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही हम लोग अगर एग्जांपल एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है कि x² + x/√2 + 1 = 0। तो पहले इसको सिंपलीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा √2x² + x + √2 = 0। अब इसके भी आप पे हम देख रहे हैं तो a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू जो मिल रही है वो √2 मिल रही है। यानी कि x = आपका हो जाएगा -b यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac 4 इंटू √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इंटू i अपॉन 2a यानी कि 2√2। यानी कि जब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 2 जा 8 हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 2√2 यानी कि सिंपली आपका x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2√2। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आप पहले से ही सॉल्व कर चुके हो, बस इसमें थोड़ा फार्मूला चेंज में आ रहा है, उसी के बेसिस पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 दोनों सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।